अस्सलाम वालेकुम। 33 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का 33वां हफ़्ता। इस हफ़्ते में बच्चे का साइज़ जो है वो एक कोकोनट यानी कि नारियल के जितना होता है। बच्चे का वज़न तकरीबन 1.9 किलोग्राम हो जाता है और बच्चे की लंबाई 17.2 इंच हो जाती है। इस हफ़्ते में बच्चे के जिस्म की हड्डियां जो हैं वो सख्त होना शुरू हो जाएंगी। स्कल यानी कि सर की हड्डी भी बन जाती है लेकिन वापस में फ्यूज़ नहीं होती, मतलब कि हड्डियों के दरमियान थोड़ी बहुत जगह रह जाती है जिसे कि हम फोंटेनल्स या सॉफ्ट स्पेस भी कहते हैं। ये फोंटेनल जो होता है एक फ्रंट पे होता है जिसे इंटीरियर फोंटेनल्स कहते हैं और एक बैक साइड पे होता है जिसे कि पोस्टीरियर फोंटेनल्स कहते हैं। अब ये जो सॉफ्ट स्पेस होती है इसका बुनियादी काम ये होता है कि वजाइनल बर्थ में आसानी हो सके। स्पेस होने की वजह से सर की हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है डिलीवरी के दौरान, जिससे बेबी का जो हेड होता है वो वजाइना से आराम से गुजर जाता है और डिलीवरी के बाद फिर वो अपनी जगह पर आ जाती हैं। पैदाइश के बाद जो इंटीरियर फोंटेनल होता है वो बच्चे का 7 माह से 2 साल के अंदर बंद हो जाता है और जो पोस्टीरियर होता है बैक वाला वो तकरीबन पैदाइश के 2 माह बाद बंद हो जाता है। आखिरी महीनों में आके बेबी जो है वो कफेलिक पोजीशन में आ जाएगा, फिर उसका हेड डाउन जाएगा, फिर बच्चे का जो सर है वो हड्डी में फिक्स हो जाएगा। जब बच्चे का हेड नीचे फिक्स होगा तो मे बी आप अपनी वजाइना पर प्रेशर फील कर सके। इससे ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस है वो ज़रा बढ़ जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये कफेलिक पोजीशन या हेड डाउन होना 32 टू 33 वीक्स में मैं बता रही हूँ और इसी वीक्स में हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं और चाहती हैं कि अभी तक आपका बेबी जो है वो कफेलिक नहीं हुआ, तो इसके लिए आप 32 वीक्स वाली वीडियो देख सकती हैं। उसमें मैंने एक्सरसाइज बताई है कि ब्रीज से बेबी जो है वो कफेलिक में कैसे आएगा। अब हेड फिक्सिंग के लिए मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। आपने 2 एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट ये होता है ये बटरफ्लाई पॉज होता है, ये करना है। दूसरा सेम इसी तरह बैठकर आपने चक्की आसन करना है, यानी कि पहले लेफ्ट फिर पीछे फिर राइट और फिर आगे की तरफ। ये जो आसन है आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। ये दोनों एक्सरसाइज आपने दिन में 5 से 6 दफ़ा करनी है और इंशाल्लाह आपका जो बेबी का हेड है वो आसानी से फिक्स हो जाएगा। बेबी के लंग्स मुकम्मल तौर पर बन चुके हैं। बेबी का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो भी कंप्लीट हो गया है। बच्चा जो है अब खुद अपने तौर पर सांस ले सकता है। बेबी ने माँ की बॉडी से प्लेसेंटा के ज़रिए एंटीबॉडीज़ ले रहा है, जिसके मदद से उसने अपना इम्यून सिस्टम यानी कि मुदाफ़ती निज़ाम बना लिया है। लेकिन अगर बच्चा 33वें हफ्ते में पैदा हो जाए फिर भी उसको NICU की ज़रूरत रहती है। बच्चे के गिर्द जो म्यूटिक फ्लूइड होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर की निस्बत 1 डिग्री ज़्यादा गर्म होता है। बेबी का हेड जो है वो डाउन होने की वजह से ऊपर से काफ़ी स्पेस खाली हो जाती है, जिससे आप बच्चे की हरकत पहले से ज़्यादा भी महसूस करेंगी और बच्चे की हरकत जो है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी। हमल में स्वेलिंग की बात करेंगे कि स्वेलिंग कब तक नॉर्मल होती है और कब अब नॉर्मल में कंसीडर होगी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर हमल में जो स्वेलिंग होना है वो आम सी बात है, ख़ासकर आखिरी 3 महीनों में। दूसरा ये कि अगर ये स्वेलिंग होती है कि सुबह के टाइम कम होती है और शाम तक जैसे जैसे आप काम बढ़ती हैं, खड़ी रहती हैं, बैठी रहती हैं, तो इससे ये स्वेलिंग बढ़ जाती है, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप नोट करें जो स्वेलिंग है वो 1-2 दिन में अचानक से ज़्यादा हो गई है और कम नहीं हो रही रेस्ट के बावजूद, हाथ पाँव और टांगों पर हो रही है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि फ़ौरन अपने डॉक्टर को लाजमी चेकअप करवाएं। वो आपका बीपी चेक करेंगे, शुगर चेक करेंगे, इसके अलावा यूरिन टेस्ट करवाएंगे। अगर आपके ये टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो फिर तो बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं, आपके वैसे ही वाटर रिटेंशन की वजह से स्वेलिंग ज़्यादा हो रही है। स्वेलिंग को कम करने के लिए आपको चाहिए कि जब आप दिन भर काम करती हैं तो जब रात सोने के लिए लेटे तो 20 मिनट के लिए आपने अपने सर के नीचे तकिया नहीं रखना, आपने अपनी टांगों के नीचे तकिया रखना है। मतलब कि अपने टांगें थोड़ी सी ऊँची करनी है ताकि पाँव की स्वेलिंग कम हो सके। इसके अलावा जब आप बैठे तो बैठते वक्त आपने अपने जो पाँव हैं वो ज़्यादातर लटका के नहीं बैठने, अपने सामने स्टूल पर रख कर बैठने हैं, ताकि इससे भी आपके पाँव की स्वेलिंग जो है वो कम हो सके। आपने अपनी डाइट में जो है वो नमक का इस्तेमाल कम करना है, पानी का इस्तेमाल ज़रा बढ़ा दें और जब आप अपनी वॉक कर रही हैं आधे घंटे के उसको कंटिन्यू करें, इससे भी स्वेलिंग कम होने में बड़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल टॉक अबाउट हेल्थ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।